अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानन्दं सद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय शिव। आज का जो सूत्र है वो भगवान का पहला ज्ञान का वचन है। भगवान ने पहली बार पहला जो सूत्र बोला है अर्जुन को ज्ञान के स्टार्ट कराने के लिए, उसका वचन है। गीता का दूसरे अध्याय का 11वां सूत्र, 11वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि असोचान वन सोचन सोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाससे गतासून अगतासूनस्य नानुशोचन्ति पंडितः। अशोच्यान अन्वशोच्यः त्वं प्रज्ञावादान च भाससे गतासूनः अगतासूनः च न अनुशोचन्ति पंडितः। इसका संधि विच्छेद के साथ ये बोला है। अशोच्यान यानी शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए, त्वम यानी तू, अन्वशोच्य यानी शोक करता है, च यानी और, प्रज्ञावादान यानी पंडितों के से, ज्ञानियों से तू वचन को, यहाँ ज्ञानी के लिए कहा है पंडित, वचनों को भाष से यानी कहता है, परंतु गतासूना जिनके प्राण चले गए उनके लिए, च यानी और, अगतासूना जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए, न यानी नहीं, अनुशोचन्ति यानी शोक नहीं करते, पंडित है पंडित। तो बात तो ज्ञानी की तरह कर रहा है, लेकिन ज्ञानी का लक्षण तो तुझ में है नहीं, क्योंकि वो तुझे में दिख रहा है, तेरा शोक दिख रहा है, शोक से पता लग रहा है कि तू ज्ञानी नहीं है। बात तो बड़ी ज्ञानी की कर रहा है। देखो आजकल एक बात कहेंगे कि सामान्य रूप से आप समाज में देखो लोगों को, या वर्तमान साहित्य में देखो, आप क्या बढ़िया बढ़िया कविता लिखेंगे, क्या बड़े बड़े लेख लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, सिगरेट पीकर, शराब पीकर साहित्य लिख रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो शराब के नशे में शराब पीकर और मंचों पर कविता का पाठ करते हैं, यानी सरस्वती का काम कर रहे हैं। तो इनकी हालत ऐसी है कि पंडितों का की बात, पंडित जैसी बात कर रहे हैं, और इनका जीवन तो देखो एक बिल्कुल अपंडित यानी बिल्कुल जना अज्ञानी और मूढ़ जैसा जीवन है। आप देख लो, आप फेसबुक पर काम करते हो, ट्विटर पर देखते हो, पेज बना रखे हैं लोगों ने, लिंक बना रखी लोगों ने, ग्रुप बना रखे हैं लोगों ने, और उन पेज और लिंकों में बड़ी बड़ी उच्च कोटि की साफ बात लिख रहे हैं, गीता की, रामायण की, उपनिषद की, और उनका व्यक्तिगत जीवन देखो तो उनका ज्ञान से कहीं कोई संबंध नहीं है। ये ऐसा जो भगवान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं कि अंदर से जैसे सारे जगत के लोग शोक संतप्त जीवन जीते हैं और ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे ही अरे भैया अर्जुन तो बहुत अच्छा था, अपन लोगों से, यहाँ के लोगों से बहुत अच्छा था। कम से कम उसने कृष्ण भगवान से ये तो कहा कि मुझे ज्ञान कराओ, मैं अज्ञानी हूं। लेकिन यहाँ तो लोग ज्ञानियों को ज्ञान कराने के चक्कर में घूमते रहते हैं। मैं फेसबुक पे बैठता हूँ, कभी कभार किसी से चैटिंग करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें ज्ञान देने के चक्कर में रहते हैं, हमें सिखा रहे हैं। जिसने परमात्मा का अस्तित्व को जाना है, ब्रह्मवेत्ता है, उसको सिखा रहे हैं।
जैसे एक उदाहरण लेता हूं, कल एक व्यक्ति आया मुझसे चैटिंग करने को, मुझसे पूछता है जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन काय के लिए, व्हाट फॉर द लाइफ। तो मैंने सोचा चलो पहले तो उसको अवॉइड किया, फिर उसने बोला, तो मैंने कहा कि जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। तो पूछता है आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, उसकी विधि बता दो। तो मैंने कहा भैया वो शब्दों से नहीं बता सकते, आप ऐसा करो कि आपका प्राइमरी डेवलपमेंट और फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आप मेरे वीडियो 300 वीडियो यूट्यूब पर है, आप देखो। वो बोला कि क्या वीडियो देखने से मुझे ज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा? मैं समझ गया। जिसे जिज्ञासु में विनम्रता होती है, जिज्ञासु में जैसा प्रेम होता है, जिज्ञासु में जैसी तड़प होती है, जिज्ञासु में के लक्षण कुछ अलग होते हैं। मैं समझ गया कि ये जो है वही है, गता सुनस को तो जानता नहीं है ये, और ये जो है प्रज्ञावाद स्वभाषो से वाला आदमी है। तो फिर हमने उनको प्रेम से अनफ्रेंड कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जैसे रोजमर्रा में देख रहे हो लोगों को, अर्जुन इन लोगों से तो हजारों गुना ठीक था, क्योंकि उसने कम से कम अपना अज्ञान तो स्वीकार किया, परंतु ये तो अज्ञान को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। उल्टे अगर अपन इनको अज्ञान का पता बताते हैं, इनको कहते हैं कि तुम अज्ञानी हो, पागल हो, तुम्हारी कुंडली डिस्टर्ब है, या तुम्हारा किसी तरह से कोई गड़बड़ है। कुछ लोग तो कुंडली योग करने लग जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, अनशन हठ योग की साधना करते हैं, तो उनकी कुंडली ऊर्जा और डिस्टर्ब हो जाती है ऊपर चढ़ने की वजह से। ऊपर चढ़ती नहीं बरोबर, और वो बरोबर क्या चढ़ेगी, वो तो एक तरह का धक्का धुक्की। योगी लोग जो धक्का धुक्की करवाते उनको क्या मतलब, उनको तो उनकी फीस का पैसा मिल गया, कोर्स का पैसा मिल गया, तुम्हारी कुंडली उंडली जगी ना जगी छोटा मोटा अनुभव हो गया, बता दिया वही तुम्हारी कुंडली जग गई है। वो बेचारे गरीब को भ्रांति हो जाती है कि उसकी कुंडली जग गई है, वो तो ज्ञानी हो गया। हालांकि कुंडली से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है ना। अपन ने कहा है माया कुंडली से जगह परम जागरण दे और पिंड पदों से मुक्त कर परमहंस कर ले। ये कुंडली तो माया है यार, इसको क्यों जगा रहे हो, इससे तुम जगो। तो पागलपन की उस सीमा पर लोग खड़े हैं कि उल्टे लड़ने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं। तो फिर ज्ञानियों को हाथ जोड़कर उनसे अलग होना पड़ता है, अपनी जान बचाना पड़ती है। ऐसे लोगों से कौन बात करे। हमारी ऊर्जा, खुद तो ऊर्जा प्राप्त कर नहीं सकते, हमारी ऊर्जा और खराब कर देंगे। तो पागलपन की उस सीमा पर जहां ये अपने लोग हैं, उस सीमा से कम अर्जुन थोड़ा कम पागल था, और उसकी जो स्वीकृति है, अर्जुन ने अज्ञान की जो स्वीकृति दी वो कम से कम उसमें थी। और इन लोगों की तो क्या स्थिति है कि इन लोगों से यदि हाँ में हाँ मिला दो, इनकी ये गलत बोल रहे हैं तो आप बोलते हाँ रे ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और इनके अज्ञान को थपथपा दो, तो ये क्या करते हैं, उसको गुरु बना लेंगे। ये आदमी ठीक है, अपने को समझता है, इसको गुरु बना। और इसी कारण से हो गए, उनको सच्चा गुरु मानने के कारण से क्या हुआ कि जो अगुरु थे, जो ढोंगी गुरु थे, उनके पास हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। क्यों कि वो उसमें वो अधिकांश लोग इकट्ठे हुए जो जिज्ञासु नहीं है, उनको परमात्मा से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना जो अहंकार है उसको पोषण कहाँ मिलता है, अहंकार को मजा कहाँ मिलता है, मन को आनंद कहाँ मिलता है। कहीं ध्यान में संगीत बजता है तो उनको हाँ ये ध्यान ठीक है बाबा, कहीं अच्छा भोजन प्रसादी के भंडारे होते, ओहो ये बहुत अच्छा मामला है, कहीं पर नृत्य हो रहा है, गरबा हो रहा है, देवियां नाच रही, आहा ये साधना बहुत अच्छी, ये अच्छा है। जहां उनको मन बुद्धि चित्त की खुराक मिल जाती है, उनको वहां इसलिए ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों कि वहां पर उनके अज्ञान को कोई भी हटाने वाला, मारने वाला नहीं, बल्कि कबीर साहब जैसी स्थिति बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंक,
अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप परंत। भैया किसी की आलोचना मत समझ लेना, ऐसा मत सोचना कि मैं किसी गुरु से किसी गुरुओं से मैं जलता हूं इसलिए बोल रहा हूं। नहीं नहीं, कोई ब्रह्मवेत्ता सदगुरु हो तो मैं जो है ज्ञानी होकर भी उसके चरणों को प्रणाम कर लूंगा, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है ब्रह्मवेत्ता एक हो या ब्रह्मवेत्ता दूसरा हो, है तो हम एक ही तो आत्मा है। मैं अपने को ही प्रणाम कर रहा हूं, किसी ब्रह्मवेत्ता को प्रणाम करता हूं तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि आज के जो शिष्य हैं वो छोटी सी चोट मार दो तो गुरु को छोड़ के भाग जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने शुरू में ही उसको एकदम अर्जुन को अच्छी जम के चोट लगाई। उन्होंने कहा कि तू बातें तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कर रहा है, तू बातें तो बड़ी पंडितों जैसी कर रहा है, लेकिन तेरे लक्षण तो ऐसे दिख रहे हैं। अरे पंडित जन जो चले गए और जो नहीं गए, जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण नहीं गए, उनके लिए शोक कभी नहीं करते, लेकिन तू तो भयंकर शोक कर रहा भैया। तो ये परिवर्तनशील और मरण धर्मा जगत है, इसमें शोक आप किसका कर रहे हैं? ये ऐसा जगत है कि जहां पर जैसे नदी में अब भी एक क्षण में पानी आगे निकल गया, अब वो पानी आपको मिल नहीं सकता। ऐसे आपके सामने रोज लोग शरीर छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और वो लोग कभी आने लौट नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आप इस मरण धर्मा और परिवर्तनशील जगत में शोक कर रहे हो। एक शेख चिल्ली था, उसको कैंसर था, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया तेरा कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब मर जाएगा। अब शेख चिल्ली का मकान का छज्जा टूट के गिर गया। शेख चिल्ली को बताया कि तुम्हारे मकान, वो तो बेचारा आईसीयू में भर्ती था, बोले मकान का छज्जा टूट के गिर गया है। तो शेख चिल्ली ने कहा कि ससुर पूरा मकान ही गिर जाने तो हम तो अब मरेंगे, तब मरे, हम मकान को क्या करेंगे, आप छाती पर रख के ले जाएंगे कि हम मकान को। तो ऐसा है कि ये जगत का जो है, जगत ऐसा है कि मृत्यु हर आदमी के माथे पर डंडा लेके खड़ी है, कब खोपड़ा फोड़ देगी, लेकिन फिर भी आदमी जबरदस्ती के शोक कर रहा है, जबरदस्ती के मोह कर रहा है, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े नुकसान कर बैठता है, छोटी छोटी चीजों का टेंशन करता है, ब्लड प्रेशर ले लेता है, छोटी छोटी चीजों का टेंशन करता है, हार्ट अटैक हो जाता है, छोटी छोटी चीजों का टेंशन करता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, छोटी छोटी बातों में, और बड़ा बड़ा नुकसान करता है। देखो फिर एक कहा गया है कि अंजुली जल जू आयु घटत है ना, अंजुली जल जू आयु घटत है। अरे हाथ में पानी भरा हो और टप टप से फटाफट वो निकल जाएगा, हाथ सूखा हो जाएगा, ऐसे तुम्हारी आयु का पता नहीं लग रहा कि तुम्हारी आयु कितनी जल्दी निकल रही है। 55-60 का दशक था, 55-60 के दशक से 2000 का दशक कब आ गया, और 2000 के दशक के 2010 और 2014 आ गया, तो ये तो हमें पता ही नहीं लगा। बताओ, इतने 10 साल गुजर गए, पता ही नहीं लगा, जैसे कल की बात हो। इसलिए जो तुम शोक कर रहे हो, ये तुम्हारा व्यर्थ है शोक करना। तुम छोटी छोटी बातों में जो शोक कर रहे हो, इसका गहरा संबंध है तुम्हारे मन से। मन को यदि हम कह दें कि मन ही शोक है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मन का गहरा जो अर्थ है वो शोक है। और जो अमन अवस्था में व्यक्ति जीता है ना, अमन अवस्था में जीने वाले व्यक्ति को कभी शोक नहीं होता, वो शोक में नहीं जीता, वो अशोक हो जाता है, शोक में नहीं जीता है। और शरीर मन के लिए, और मन के तल से अगर अपन देखें शरीर को, तो शरीर तो भैया मन का खिलौना मात्र है, इट इज ओनली टॉयज। शरीर मन का खिलौना है, मन खेलता रहता है इसमें। हाँ? कहते हैं ना कि मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो आशा तृष्णा क्या है? आशा तृष्णा मन के हाथ पैर हैं, मन ही आशा तृष्णा का रूप है।
जिसे तुम मनुष्य कहते हो, तो मनुष्य का अर्थ तो तुम जानते नहीं। आज एक क्रांतिकारी अर्थ बता रहा हूं कि मनुष्य का क्या अर्थ है। मनुष्य का मतलब है मनस्य, मन अस्य इति, जिसका, जो कि मन का है, जो मन का है, मन में जो जीता है वह मनुष्य है। मतलब मन का अस्य कौन है? शरीर है। मन धन अस्य, अस्य यानी उसका, तो मन का अस्य कौन है? शरीर है। किंतु मन जिसे नहीं जान सकता, बुद्धि जिसे समझ नहीं सकती, चित्त जिसे चित्रित नहीं कर सकता। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त अपने अंदर चित्र बनाता है, स्वप्न में, जागरण में, हर समय। उसको चित्रित नहीं कर सकता। अहंकार जिस पर दावा नहीं कर सकता, वह अस्तित्व हो बेटा तुम, वो परमात्मा का रूप हो बेटा तुम, जिसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा के तल से जब हम खड़े होकर बच्चे देखते हैं, तो आत्मा के तल से ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर ना हुआ है ना होगा। यदि आकाश के तल पर हम खड़े होकर देखते हैं, तो आकाश में बादल होते हुए भी आकाश के लिए कभी बादल नहीं हुए, क्योंकि बादल थे तब भी आकाश था, और बादल नहीं रहेंगे तब भी आकाश है। मकान रहेगा तब भी आकाश है, और मकान टूट जाएगा तब भी आकाश है। इसी तरह से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसके पहले भी तुम थे, और मृत्यु होगी, इसके बाद भी तुम रहोगे। जन्म के साथ तुम जन्मते नहीं हो, और मृत्यु के साथ तुम मरते नहीं हो, क्योंकि जन्म के जानने वाले भी तुम हो कि मेरा जन्म हुआ है, और मृत्यु के भी जानने वाले तुम हो कि मेरी मृत्यु हो रही है। मृत्यु के क्षणों में भी अगर तुम जाग जाओ, तो किसी महापुरुष ने कहा है कि अंत समय भी चेत सका तो भी सत्वर चेता। अंत समय भी अगर तुम मृत्यु के क्षण में भी जाग जाओ, लेकिन मृत्यु के क्षण में वही जाग सकता है जिसने पूरे जीवन जागरण का अभ्यास किया हो, जिसने जागरण के लिए ऊर्जा लगाई हो। क्यों कि अंत गतः सो मतः, अंत में जो गति होती है वो कैसे होती है? जैसे अंत में मति होती है वैसी गति होती है। और अंत में कैसी मति होती है? जिसका अभ्यास तुमने जीवन भर किया है। एक दादाजी थे हमारे, वो दादाजी का शरीर जो है 85-90 साल का हो गया। अब दादाजी को स्मृति भ्रंग हो गया उनका। उनको यही नहीं पता कि वो उनका नाम क्या है, उनके पत्नी का नाम क्या है। ना पत्नी को पहचाने, ना बच्चों को पहचाने, ना अपने मित्रों को पहचाने, ना किसी को पहचाने। लेकिन जब दादाजी से पूछ लो कि दादाजी कठोपनिषद का सूत्र बताओ, तो फटाफट बोलने लग जाए। दादाजी से रामायण पर प्रवचन, रामायण पर बोलो, तो दादाजी फटाफट रामायण के बारे में बिल्कुल सटीक बताने लग जाए, एकदम उसमें जरा सी भी गलती नहीं। और दादाजी खुद का नाम भी नहीं जानते, और दादाजी हमारा भी नाम नहीं जानते, और रोज मिलने वाले जो मिलते थे उनका भी नाम नहीं जानते। उनको अंड बंड बक रहे। शर्मा जी को जो है वो रावत साहब बता रहे, रावत जी को जो है वो यादव साहब बता रहे, यादव साहब को जो है वो और कुछ बता रहे। अब आप सोच लीजिए, जीवन भर उन्होंने, दादाजी ने परमात्मा तत्व का अभ्यास किया था, इसलिए उनको दृढ़ता से वो परमात्मा तत्व वो पकड़े थे, और संसार जो है वो भूल गए, क्योंकि बुद्धि उनकी भ्रमित हो गई। लेकिन वो प्रज्ञा जो थी, वो जानना था, वो जागरण था, वो नहीं गया उनका। तो ऐसा है कि तुम जो अस्तित्व हो ना, अगर तुम आत्मा के तल से देखो दादाजी की तरह, तो तुम शोक नहीं करोगे, पूर्ण शांति ही तुम्हारे पास बची रहेगी। उसी अर्थ को भगवान कहते हैं, भगवत्ता इसी को कहते हैं कि न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए वो शोक करता है। क्यों कि जिसे तू मनुष्य समझता है वो तो मन का खिलौना है यार। हाड़ मांस मल मूत्र 7 धातुओं का और तरह तरह के सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सिस्टमों का एक सेट है, एक समुच्चय है, एक इक्विलिब्रियम है। अरे भैया, जैसे खिलौने में चाबी रहती है, सेल लगा रहता है और फिर उसको थोड़ा संचालित होता है, कहीं कंप्यूटर की चिप लगी रहती है, रोबोट को देखो। तो इस तरह से यह जो शरीर है यह मन का खिलौना है, और ये जो शरीर है
अब ये बना है तो ये नष्ट तो होगा, ऐसा तो है नहीं। जो चीज बनी है, जो जन्म लिया है, उसकी मृत्यु जरूर होगी। तो ये एक्सपायरी डेट वाली चीज है, इसकी एक्सपायरी डेट है। तो तेरी इतनी क्षुद्र समझ है अर्जुन, कि इतना अल्प ज्ञान है तेरा, कि तू ऐसी एक्सपायरी डेट वाली चीज के लिए रो रहा है, जैसे कोई आदमी नदी के किनारे पर बैठ कर जो पानी आगे बह गया उसके लिए रो रहा हो। हाय रे, पानी कहाँ गया, मेरा पानी अगर चला जाएगा, ये तो मेरा दादा था, ये तो मेरा मामा था, ये तो मेरा शिक्षक था, ये तो मेरा ससुर था। ऐसे पागल जैसे कल्पना करके बैठा रहता है और रोता रहता है और सुख के जीवन को दुख में बदलता रहता है। इतना अल्प ज्ञान है तुझ में अर्जुन, और पंडितों और ब्रह्मवेत्ताओं जैसी बात ठोक रहा है, वैसी बात कर रहा है। यहाँ पर पंडित शब्द को ब्रह्मवेत्ता के पर्याय में लेना। क्यों? कि उस समय पंडित जो शब्द होता था वो बहुत गौरव वाला शब्द रहता था, और ब्राह्मण शब्द भी बहुत गौरव वाला शब्द होता था। पंडित और ब्राह्मण कभी वहां जाति सूचक नहीं होता था। जो ज्ञानी होता था, जो ब्रह्मवेत्ता होता था, उसी को पंडित और उसी को ब्राह्मण कहते थे, है ना। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर शोक और मोह के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती है। जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधेरे के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती है। सूर्य उदय होने पर अंधेरे में होने वाली जो डर की भ्रांति, या ठूंठ में प्रेत दिखना, या ठोकर लग जाना, या चट्टान से टकराना, ऐसा अंधेरा जाने को मतलब सूर्योदय होने के बाद ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से जब स्वरूप का बोध हो जाता है, तब ये अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जो शोक है, मोह है, काम है, क्रोध है, मान है, मत्सर है, ये ज्ञान होते ही नष्ट हो जाते हैं। पर अज्ञान कैसा है? जैसे लोग शराब पीकर और महफिलों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें ठोकते हैं। शराब पी के नशे में बड़ी बड़ी बातें ठोकते हैं। ला पिला दे साकिया, मैं पैमाना पैमाने के बाद, और होश की बातें करेंगे, होश में आने के बाद। ये खाक बात करेगा होश की? मूर्ख। शराब के पैमाने पे पैमाना पिएगा और नशे में धुत हो जाएगा, तो क्या खाक बात करेगा ज्ञान की? और ज्ञान तो परम चेतना का नाम है। लोग लगे हैं चिलम का कस लगाने को, चंडू पीने को, और बोले चिलम चंडी और फलाना और भगवान शंकर का नाम बदनाम कर रहे हैं। भांग धतूरा खा रहे हैं और चिलम पी रहे हैं, और बेहोश होके आंखें लाल पड़े करके पड़े हुए लोग। अरे साहब, गजब के संत हैं, इतनी बड़ी चिलम एक फूंक में पी जाते हैं। वाह रे वाह, तुम्हारे पैमाने तो देखो, तुम्हारी कसौटियां तो देखो। जो बेहोशी बांट रहे हैं उनको तुम बड़े महान संत कह रहे हो, और जो होश बांट रहे हैं, जो चेतना बांट रहे हैं, जो तुम्हारे लिए जगाना चाह रहे हैं, जो बारीक से बारीक, इतनी अति सूक्ष्म तुम्हारी चेतना का तल लाना चाह रहे हैं, जहां तुम परमात्मा तक को, सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा तक को जान सको, उसमें स्थित हो सको, तो ऐसे ज्ञानियों को जो है तुम समझते नहीं हो। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये तेरी आंतरिक स्थिति बड़ी गड़बड़ है ना। तू अपने अज्ञान को देख, मैं उखाड़ के बता रहा हूं, अज्ञान को उखाड़ के बता रहा हूं। तू बातें तो ज्ञानियों जैसी करता है, लेकिन केवल बातें करता है। यदि तू ज्ञानी होता तो ज्ञानी जैसा तू व्यवहार भी करता, क्योंकि ये प्राणों के आधार पर चलने वाले पुतले, जैसे सेल से चलने वाली घड़ी, सेल से चलने वाले खिलौने, ऐसे प्राण जिनका सेल है, और सेल समाप्त होने पर वो घड़ी रुक जाती है। ये बात अलग है तुम उसमें नया सेल डाल देते हो, तो हाँ, परमात्मा भी नया सेल डाल देता है, दूसरा जन्म दे देता है तुमको। तो ये प्राणों पे चलने वाले जो पुतले हैं, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अभी डॉक्टरों को मालूम नहीं है कि प्राण क्या चीज होते हैं। वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते हैं और कृत्रिम जो है श्वास पद्धति पे डाल देते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मरा हुआ अभी आदमी के धोकनी चल रही है साहब। मैंने कहा भाई जिंदा है? बोले साहब मर गया, लेकिन ये जो है वेंटिलेटर पे डाला हुआ है अभी, मैंने निकालो भैया, मर गया तो
तो कहने का तात्पर्य है कि अभी डॉक्टर भी नहीं जान पाए कि प्राण विद्या क्या चीज होती है ना। इस शाश्वत सत्य में जो रमण करता है, किसमें, जो इन मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण व्राण सबसे अलग चीज है, इस चीज में जो ज्ञानी रमण करता है निरंतर, वो आत्मा राम जो ज्ञानी होता है, वो ब्रह्मवेत्ता जो होता है, वो आत्मा का को जानकर आत्मा में जीने वाला, आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति होता है, वो ना तो शोक करता है ना मोह करता है। जहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ अज्ञान है वहीं शोक है। ज्ञान ही राम तत्व है। कहते हैं ना रामायण में कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। अरे ज्ञान ही राम तत्व है, ज्ञान ही कृष्ण तत्व है, ज्ञान ही महावीर है, ज्ञान ही गौतम है, ज्ञान ही हनुमान है, और ज्ञान ही विष्णु है, ज्ञान ही ब्रह्मा है, ज्ञान ही महेश है। जो ज्ञान में जिया वो उसको सब कुछ, सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, उसके सारे रहस्य उसको सामने खुल जाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये तुम्हारा जो पहला सूत्र है उस पर मुझे माध्यम बना के जो तुमने बुलवाया भक्तों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, तो प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जो भी तुम्हें सच्चे हृदय से पुकार रहा हो, तुम्हारे लिए रो रहा हो, उसके प्राणों में अभिप्सा जग रही हो तुम्हें जानने के लिए, उनको आप अवश्य दर्शन देना, अवश्य उनको आत्मज्ञान कराना। और प्रभु बहुत आत्मज्ञानी खड़े हों, ताकि इस संसार के ढोंगियों और सत्य ज्ञानियों का एकदम अलग अलग लोगों को विवेक हो जाए, लोग जान जाएं कि ये ज्ञानी हैं और ये ढोंगी हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन मैं सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव।